हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने अपलोड कर दी, जिन लोगों ने नहीं देखी है जा करके देख लें। तो डाल लेते हैं चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। आज हेडिंग डालेंगे कि एक वोल्ट क्या होता है। कल पढ़े थे वैद्युत विभवांतर, तो बताए थे V बराबर W/Q0 होता है। अब जैसे तुमसे पूछें कि एक वोल्ट की परिभाषा बताओ, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। हाँ, तुमसे पूछे एक वोल्ट की परिभाषा बताओ, तो कैसे बताएंगे, यहाँ भी एक लिख देंगे और यहाँ भी एक लिख देंगे। बताएंगे यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो। यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। तो उसे वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। डाल लेंगे 1 वोल्ट। एक वोल्ट एक वोल्ट। तो क्या बताएंगे, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो ऐसे विभव या विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट कहते हैं। क्या होता है कि यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो ऐसे विभव या विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। अब फार्मूला लिख लेते हैं। माना किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल किया गया कार्य 1 जूल
है देन एक वोल्ट। V बराबर W अपन क्यों होता है, क्यों नॉट होता है, तो एक यहाँ लिख देंगे गुणे में और एक यहाँ लिख देंगे, यही फार्मूला है। एक वोल्ट की परिभाषा क्या बताएंगे, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव या विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे वैद्युत परिपथ क्या होता है। वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो बताएंगे वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के सतत का मतलब लगातार एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें एक फिगर बना लेंगे। ये है बैटरी, ये है कुंजी, ये है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और ये वोल्ट मीटर, और ये अमीटर। वोल्ट मीटर को V से लिखते हैं, अमीटर को A से लिखते हैं। तो यह है अमीटर, यह है वोल्ट मीटर। तो हम नोट करके लिख देंगे। नोट बैटरी कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा गया। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में अमीटर की सहायता से धारा और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट लिख देंगे इसके बाद अमीटर की सहायता से धारा तथा वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है।
अमीटर की सहायता से धारा तथा वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है तो बताएंगे, यदि किसी चालक तार की जैसे भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, ताप हो, दाब हो, सांद्रता हो, आयतन हो, घनत्व हो आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा जो आई है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो विभवांतर है वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ से अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा आर, आई हो जाएगा तो इसको लिख देंगे V बराबर आई आर। यही जो है ओम का नियम है, यही जो है वो ओम का नियम है। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, तो जब आर का मान निकालेंगे तो ये अपन आई हो जाएगा, ये बराबर आर क्या आ जाएगा, बस यही ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है तो बताएंगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो, दाब हो, सांद्रता हो, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित रहें यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः क्या हो जाएगा, बता कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख देंगे धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, तो V अनुक्रमानुपाती I के, अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और आएगा R, RI। यहाँ से R का मान निकालेंगे
तो हो जाएगा R बराबर V अपान आई, क्योंकि गुणे में लिखा तो बटे में आएगा, तो R बराबर हो जाएगा V अपान आई। यही ओम का नियम है, यही अब आगे देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन लिखना हो तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। तो देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो ओम का नियम है वो केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। फिर अमीटर, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। वोल्ट मीटर परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से धारा और विभवांतर के मान पढ़ लिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो V अपान आई है, अभी निकाले थे R बराबर V अपान आई, वही वहाँ पर जो V अपान आई है उसका मान नियत है, उसका मान नियत है। फिर देखेंगे ग्राफ की सहायता से x अक्ष पर हम विभवांतर लेंगे और y अक्ष पर धारा लेंगे और एक ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार हम ओम के नियम का सत्यापन कर लेंगे। तो लिखेंगे इसमें ओम का नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, चालकों के लिए सत्य है, सत्य है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। फिर लिखेंगे इस नियम की पुष्टि के लिए, इस नियम की पुष्टि के लिए इस नियम की पुष्टि के लिए
प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, कुंजी, बैटरी तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लिया जाता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, नियंत्रक, कॉमा कुंजी, कॉमा बैटरी तथा अमीटर को, तथा अमीटर को, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक जोड़कर तथा जोड़कर तथा विभवांतर को, विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर, जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लिया जाता है। एक परिपथ तैयार कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। एक परिपथ तैयार कर लिया जाता है। अमीटर, फिर लिखेंगे जब परिपथ में कुंजी को बंद किया जाता है। जब परिपथ में कुंजी को बंद किया जाता है तब परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से धारा व विभवांतर का मान पढ़ लिया जाता है। जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। परिपथ में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह होने लगता है। होने लगता है। जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से, अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से, अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से धारा तथा विभवांतर का मान पढ़ लिया जाता है। धारा तथा वोल्टमीटर की सहायता से क्रमशः धारा तथा विभवांतर के मान को पढ़ लिया जाता है। पढ़ लिया जाता है।
पढ़ लिया धारा तथा विभवांतर के मान को पढ़ लिया जाता है। अतः इससे स्पष्ट है अतः इससे स्पष्ट है कि धारा के प्रत्येक चक्र के लिए 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 V अपन I का मान V अपन I का मान नियत है। V अपन I का मान नियत है। फिर आगे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की सहायता से देखेंगे कि हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। एक्स अक्ष पर ले लेते हैं विभवांतर, एक्स अक्ष पर विभवांतर और वाई अक्ष पर धारा। यहाँ धारा होगी आई और यहाँ विभवांतर होगा। विभवांतर V होगा। अगर और ये मूल बिंदु है। धारा अगर 1 एम्पेयर है तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। धारा अगर 2 एम्पेयर है तो विभवांतर 2 वोल्ट। ऐसे आगे बना लेंगे। फिर एक डैश में लाइन खींच देंगे। फिर एक सरल रेखा खींच देते हैं। एक सरल रेखा खींच देते हैं। आप क्या बताएंगे इसमें? लिखेंगे हम एक्स अक्ष पर विभवांतर तथा वाई अक्ष पर धारा को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें एक्स अक्ष पर विभवांतर एक्स अक्ष पर विभवांतर V तथा वाई अक्ष पर धारा I को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ खींचते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष पर विभवांतर और वाई अक्ष पर धारा को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमें एक
सरल रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। सत्यापन हो जाता है।